वेलकम ऑल। हमने पिछले लेक्चर में देखा था गॉस लॉ, तो आज हम देखने वाले हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशंस। ओके, सो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सिलेंडर। तो आज का हमारा एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सिलेंडर। तो आज हम चार्ज सिलेंडर की स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं एक इनफाइनाइट वायर लेते हैं एक सिलेंडर थ्रू। ओके, सो ये हमने चार्ज वायर लिया जो कि इनक्लोज है। ये चार्ज वायर प्लेस कहाँ पे है? एक सिलेंडर पे। हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया है यहाँ पे। तो ये हुआ हमारा इनफाइनाइट सिलेंडर। जब भी हम कोई गॉस लॉ सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो ये हमारा सिलेंडर हुआ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ओके। नाउ that is a charged wire. Charges are placed on that wire. तो हमने कंसीडर किया कि आफ्टर सम डिस्टेंस यहाँ पे हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और ये टोटल हुआ हमारा रेडियस r। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मान रहे हैं। ये हुआ E। सम डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और इस गॉसियन सरफेस की यहाँ पे हम लैम्डा ले रहे हैं डेंसिटी। लैम्डा लैम्डा हुई हमारी, लैम्डा क्या होती है? चार्ज डेंसिटी। तो हम लैम्डा रियल क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हमने इस सिलेंडर की लेंथ ली है। इस सिलेंडर की लेंथ हम रियल कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सो गॉसियन सरफेस है, ये वो हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ओके, सो यहाँ पे अब हम देखते हैं, यहाँ पे सब हम फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे फ्लक्स मेजर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिलेंडर के हम 3 पार्ट कर लेते हैं। एक हुआ हमारा फर्स्ट, जो कि ऊपर का स्फेरिकल सरफेस है, वो हमारा फर्स्ट। ये वाला हुआ सेकंड, ये भी स्फेरिकल सरफेस। और ये बीच में जो भी पार्ट है वो हमारा थर्ड सरफेस होगा। तो हम इस फाई को कैसे लेंगे? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। बट लुक एट हियर, ये जो स्फेरिकल सरफेस हुआ वो टोटली स्फेरिकल है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलर कंसीडर कर रही और चार्ज का डायरेक्शन है इधर। सो यहाँ पे जो भी एंगल तैयार होता है वो एंगल है 90 और वी नो अबाउट cos 90 which is equals to 0। ओके, सो यहाँ पे भी cos 90 0 हुआ, यहाँ पे भी cos 90 0 हुआ। सो φ1 की वैल्यू हुई 0 प्लस φ2 की भी वैल्यू हुई 0 प्लस φ3। तो यहाँ पे हम φ3 ले रहे हैं। तो इस स्मॉल एरिया थ्रू हम φ3 लेंगे बाय गॉस लॉ इनटू ds। ओके, सो ये दोनों सरफेस की वैल्यू हुई 0, फ्लक्स की वैल्यू, और यहाँ का फ्लक्स हमें मेजर करना है। तो हमें यहाँ पे E को मेजर करना है। ओके, सो देखिए नेक्स्ट में हम लेते हैं वी नो फ्लक्स। तो यहाँ पे हम फ्लक्स लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल φ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे चार्ज कंसीडर किया है E लेंगे हम और उसके
सिलेंडर है इसलिए हम सिलेंडर के लिए लेते हैं 2 पाई L। ओके, सिलेंडर लिया है इसलिए 2 पाई L। ओके, ये हुआ हमारा फ्लक्स। तो अब हम देखते हैं फ्लक्स बाय गॉस लॉ। ओके, तो गॉस लॉ के बारे में सोचा तो गॉस लॉ से हम लेंगे फ्लक्स की वैल्यू लेंगे लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, लैम्डा क्यों, तो यहाँ पे लैम्डा हमने लिया है, लैम्डा डेंसिटी ली है हमने, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी पर एरिया, यहाँ पे जो छोटे छोटे एरिया बनेंगे तो उनकी सबकी फ्लक्स डेंसिटी होगी 5, जो कि हम यहाँ पे पर एरिया लेने वाले इसलिए लैम्डा, और L हुआ हमारा लेंथ ऑफ द सिलेंडर। हम टोटल सिलेंडर की लेंथ क्या ले रहे हैं L। माना कि सिलेंडर इनफिनिट है लेकिन इसकी कोई तो लेंथ होगी ना, तो O हुई हमारी L। ओके, और एप्सिलॉन नॉट वी नो द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ओके, सो ये हुए हमारे दो इक्वेशन, ए फर्स्ट और ये सेकंड वाला इक्वेशन। ओके, ये हुआ फ्लक्स एंड ये हुआ फ्लक्स बाय गॉस लॉ। ओके, सो हमें क्या करना है, सिर्फ ये दोनों जो इक्वेशंस हैं इसको इक्वेट करना है। ओके, सो एक 5 हमने रख दिया तो हम टोटली E की वैल्यू लेते हैं, तो हमने इसे इस तरह इक्वेट किया E इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन 2 पाई यहाँ पे हमने R ने लिया, 2 पाई RL लेंगे, 2 पाई RL बिकॉज R इज द रेडियस, रेडियस ले रहे हैं सिलेंडर की, 2 पाई RL, और यहाँ पे क्या रह गया एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हमारा ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें क्या कैंसिल होता है, यहाँ पे L कैंसिल हुआ। ओके, सो लास्टली क्या रह गया लैम्डा, सॉरी ये वो हमारा लैम्डा अपॉन 2 पाई R इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये हुआ हमारा चार्ज, ये हुआ हमारा फाइनल इक्वेशन। इसमें क्या दिखता है हमें कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है E वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R से। ओके, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस R। जैसे कि डिस्टेंस R हमारा बढ़ेगा, ये जो डिस्टेंस R है उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा चार्ज की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब R की वैल्यू इंफिनिटी तक पहुंचेगी, R की वैल्यू इंफिनिटी तक जाएगी, तब E की वैल्यू एब्सोल्युटली 0 हो जाएगी। ओके, सो लास्ट इक्वेशन में क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस R। ओके, तो ये हुआ हमारा फाइनल इक्वेशन। तो इसमें हमने क्या लिया था, फर्स्ट फ्लक्स लिया था, बाय गॉस लॉ से फ्लक्स देखा और सिर्फ ये दोनों इक्वेशन इक्वेट किए और सिंपली हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। ओके, सो ये हुआ टोटल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सिलेंडर। क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज सिलेंडर। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हमें गॉस एप्लीकेशन का गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन देखना है। ओके, सो टुडे वी आर स्टॉप हियर, थैंक यू।